जैन सर, अभिमन्यु सर, डीएफओ साहब का कॉल आया था। रेंज के बारे में पूछ रहे थे। मंत्री जी के किसी रिश्तेदार को 2 दिन के लिए डाक बंगला चाहिए। एक तो पहले ही यहाँ बाघ का आतंक है, उसके ऊपर से मंत्री जी के रिश्तेदारों को पिकनिक मनाना है। रमेश, वो टिपरी गांव का आदमखोर खोले पर ट्रेस हुआ क्या? सर हमारी टीम लगातार उसकी ट्रैकिंग कर रही है। इतना शातिर है कि हाथ में नहीं आता। बहुत शातिर शिकारी है सर। इंसान से बड़ा भी कोई शातिर शिकारी हो है क्या? प्रकाश को बोलना ट्रैकिंग की कोशिशें जारी रखे। हाँ सर, हम उस पर हैं। और हाँ, एक बार मुझसे बात कर ले। ठाकुर साहब, आपसे कितनी बार कहा कि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, पर आप सुनते ही नहीं है। कल रात किसी ने फिर से मंदिर से माँ की मूर्ति चुराने की कोशिश की है और चौथी बार हुई है कोशिश। अरे वो तो देवी माँ की कृपा है। जो जब से माँ की मूर्ति चुराने की कोशिशें शुरू हुई हैं, तब से सारे इलाके में बाघ के हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। हाँ प्रधान जी, कल मैं और गज्जू जंगल से अपनी भेड़ें ला रहे थे। हर रास्ते में हमें बाघ मिल गया। हाँ हाँ, बाघ को तो तेरी भेड़ों का स्वाद पसंद है ना, बाकी सब तो घास फूस है उसके लिए। अरे पर सवाल ये है कि मूर्ति चुराने की कोशिश कर कौन रहा है और क्यों? यही तो गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि मूर्ति चुराकर आखिर किसी को मिलेगा क्या। मिलेगा क्या? और मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये जो मूर्तियां हैं ना, ये हजारों साल पुरानी है और जरूर इनमें कुछ न कुछ राज है। अरे चुप कर, ज्यादा इतिहासकार मत बन, अपनी भेड़े चढ़ा भेड़े। हाँ भाई, इनको तो सब कुछ पता है और जो पता होना चाहिए वो छोड़कर। क्या छोड़कर? क्या मतलब है तेरा? मदनू ठीक तो कह रहा है फॉरेस्टर। बाघों और जंगली जानवरों से गांव वालों की सुरक्षा करना ही तो काम है तुम्हारा, और वही तुमसे ठीक से नहीं हो रहा। आप तो मत ही बोलो महावीर जी, जंगल के आप कितने रखवाले हो सब जानते हैं। जंगली जानवर से जब उसका घर छीना जाएगा तो वो आपके घर में ही घुसेगा ना। सुनो फॉरेस्टर, हम हैं तो ये जंगल है, और जब हम नहीं होंगे तो जंगल किसका होगा? ठीक कहा ठाकुर साहब ने। महावीर, आवाज थोड़ी नीचे। फॉरेस्टर, तू आवाज नीचे करेगा मेरी? तू? अरे अरे अरे, बस करो बस करो बस करो। अरे क्यों बेकार की बहस में पड़ रहे हो? हैं? इस बारे में सोचो कि मूर्ति की सुरक्षा कैसे की जाए। अरे माँ रेणुका का वीर वनराज ही इस गांव में बाघ के बढ़ते हमलों का जिम्मेवार है। अरे वीर ही आज तक इस गांव में गांव को जंगली जानवरों के हमलों से बचाता है। गांव का वीर रक्षक देव है। अगर माँ की मूर्ति चोरी हो गई ना, तो खुद आपदा बनकर रक्षक की जगह गांव का भक्षक बन जाएगा। इसका मतलब है हम ही लोगों को गांव के मंदिर और माँ की मूर्ति की सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज राहु की छाया रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगी। आज ये काम हो जाना चाहिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आज महावीर कुछ ज्यादा ही बोल गया। तेरा भाई ना होता तो वहीं सबक सिखाता उसे। मरोड़िया बल्द की तरह लड़ने को उतारू था। फौज से रिटायर है ना, लेकिन तेवर वही हैं फौजी वाले। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। उसकी अकल भी जल्दी ठिकाने लगाऊंगा मैं। पर गांव में मूर्ति चुराने की कोशिशें कौन कर रहा है? और ऐसा है क्या खास उस मूर्ति में? प्रधान जी, मूर्ति चुराने की कोशिशों में किसी गांव वाले का ही हाथ है। ना 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 ना, नहीं, मुझे लगता है महावीर जिन बाहर के लोगों को यहाँ बसाने के लिए अपनी जमीनों का सौदा कर रहा है, वो इसके पीछे है। हाँ, पर बात यह है कि क्या मिलेगा उनको मूर्ति चुरा कर? क्या मिलेगा? ये सब किया धरा मास्टरनी का है। पहले तुझे इस्तेमाल किया, अब
महावीर का इस्तेमाल कर रही है सहदेव के साथ मिलकर। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते प्रेम पोथी पढ़ जा रहे हैं सहदेव के साथ। बबीता को बीच में मत घसीट, वो ऐसा नहीं कर सकती, समझ गया? तेरी वजह से वो मेरी नहीं हो सकी और अब एक पागल मेरे गले बंध गई है। सही कहा प्रधान जी। बसंत भाई, आपने सही नहीं किया ये। क्या सही नहीं किया मैंने? एहसान किया है इसके ऊपर। अगर इसे न बचाता तो जेल जाता ये। अरे हाँ, नत्थी का वो हाल किया प्रधान जी ने कि भगवान ही बचाए। आज तक पगला हुआ घूम रहा है वो। बसंतु, तू अपनी औकात में रह, मेरे टुकड़ों पे पल रहा है और मुझे ही पाठ पढ़ा रहा है। अरे जा जा, तेरे जैसे कितने प्रधान आए और गए। रही बात टुकड़ों पर पलने की, सरकार का मुलाजिम हूँ, सरकारी तनख्वाह से ईमान की रोटी खाता हूँ। जानता हूँ कितनी ईमान की रोटी खाता है तू। अपनी कुर्सी और हाथ गर्म करने के सिवाय करता क्या है तू? अपनी हद में रह। ठाकुर अपनी हद से बाहर अभी आया कहाँ है? हद में आना क्या होता है बताता हूँ तुझे। शांत हो जाइए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। पंडित समझा लो इसे, वरना आज ही प्राण हर लूंगा इसके मैं। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। प्रधान जी, गांव में पहले ही इतना संकट छाया हुआ है और आप दोनों लड़ने मरने पर उतार दो। जाइए, आप घर जाइए। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। और बसंत जी, आप एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं, कम से कम अपनी कुर्सी की गरिमा को बना के रखिए। चलिए आप। पंडित जी, सारा रंग में भंग डाल दिया तुमने। क्या बढ़िया टाइम पास हो रहा था, सारा मजा किरकिरा कर दिया। पंडित जी, एक बात बताओ, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैं मंदिर जा रहा था। मंदिर है? और इस समय? वो क्या है ना कि मैं वो देखने जा रहा था कि मैंने मंदिर में ताला लगाया या नहीं, इसलिए जा रहा था। चल चल, तू भी घर जा। चल 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 चल। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ ऐसे मत आया करो। अब मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। कौन है? कौन है वहां? समझता क्या है खुद को? मुझसे भिड़ेगा? अरे ये चोट कैसे लगी आपको? कोई चोट नहीं लगी है, तुम काम करो अपना जाके। लाइए मैं पट्टी कर देती हूँ। मैंने बोला ना काम कर अपना, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए।
ये तो होना ही था। मंदिर से माँ की मूर्ति चोरी हो गई, बसंत जी पर बाघ ने हमला कर दिया। अब इस गांव का सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। प्रधान जी, ये बाघ का हमला लगता है। पुलिस चौकी को इत्तला कर दिया है और रेंज में भी खबर पहुंचा दी है। एसडीओ साहब आते ही होंगे। कौन एसडीओ? अरे वही अभिमन्यु, अरे वो अपने भीतर गांव वाले शंभू का लड़का। अच्छा। सर ये बाघ का हमला लगता है मौत कल रात को ही हो गई होगी। जब जंगलात वाले ही अपने आदमी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या खाक करेंगे? रमेश, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? सर ये बबीता जी हैं, ये गांव के स्कूल में टीचर हैं, इन्होंने सबसे पहले देखा था। हाँ सर, मैं स्कूल के लिए निकली थी तब नजर पड़ी मेरी। बसंत के परिवार के और लोग कहाँ हैं? परिवार में माँ बाप थे, वो गुजर गए। पत्नी साथ में रहती है, एक भाई है जो शहर में रहता है, उसको भी खबर कर दी। इनकी पत्नी कहाँ है? ये दुख की इस घड़ी में डिपार्टमेंट आपके साथ है। जो भी जरूरत हो बेझिझक बताइए। सुनील, पुलिस के आते ही बॉडी का पंचनामा करवाओ। अब हम सबको बहुत सावधान रहना होगा। जंगली जानवरों के हमले और बाघ के हमले आगे और भी बढ़ते ही जाएंगे। बाघ हमला करने के बाद अपने शिकार को अपने साथ ले जाता है, तो इस शिकार को यहीं कैसे छोड़ गए? नहीं नहीं, अरे बाघ का हमला ही अपना पेट भरने के लिए नहीं है। मंदिर से मूर्ति चोरी हो जाने के कारण देवी का रक्षक वीर उग्र हो गया है। मूर्ति चोरी? ये क्या मामला है? वही तो सारा इस विपत्ति का जड़ है। हमारे इस गांव को हमारे पूर्वजों के समय से ही जंगली जानवरों के हमलों और दूसरी विपदाओं से देवी के वीर रक्षक ही बचाते आए हैं। और पिछले कुछ समय से देवी की मूर्ति चुराने की कोशिशें की जा रही थी और तभी से जंगली जानवरों के ये हमले बढ़ रहे थे। लेकिन कल रात मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई और ये कितना बोला प्रधान जी को कि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दो, और कौन है सुनने वाला? सुनील, क्या लगता है तुम, ये मंदिर की मूर्ति चोरी हो जाने वाली बात और इसकी वजह से बाघों के हमले होना, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती? सर अब क्या ही कहूँ, देवी के रक्षक वीर की कहानियां तो हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है। जो दिख रहा है मामला सिर्फ उतना नहीं, बात कुछ और। अच्छा, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। रमेश, रिपोर्ट ना। सुनील, पुलिस चौकी में एसआई से मेरी बात करवाओ। हेलो। हाँ एसआई साहब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। एसडीओ साहब आपसे बात करेंगे। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद। एसआई साहब, ये बसंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी मैंने। इसमें ये तो लिखा है कि बसंत की मौत गर्दन टूटने की वजह से हुई है। शरीर पर खरोचों के निशान भी हैं, पर क्लियरली बताना मुश्किल है कि ये टाइगर अटैक है या नहीं। आई थिंक यू शुड इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ मर्डर एज वेल। क्यों काम बढ़ा रहे हैं? बाघ तो गर्दन तोड़ के ही शिकार मारता है ना। वैसे भी 50 काम पहले से ही पड़े हैं।
हर दूसरे दिन मंत्री जी आ जाते हैं और हमें उनकी प्रोटोकॉल ड्यूटी में फंसे रहना पड़ता है। सांस लेने की फुर्सत नहीं है यहाँ। और जिस केस में मेरिट ही नहीं है, आप उस केस में इन्वेस्टिगेशन करके टाइम बर्बाद करने की बात कर रहे हो। लेकिन सर, बसंत भी सरकारी आदमी था। अगर हम ही अपने लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सर, वैसे भी बसंत के परिवार को मुआवजा तो मिल ही जाएगा ना। आप डिपार्टमेंट से कह के कुछ एक्स्ट्रा अरेंज करवा देना। हम बाग अटैक मानकर फाइल क्लोज कर रहे हैं। अरे आप भी मामले को रफा दफा करो। लेकिन सर, बसंत डिपार्टमेंट का ही आदमी था। मुझे लगता है हमें मामले की तह तक जाना चाहिए। माथुर साहब, मूर्ति हमारे हाथ लगने से पहले ही मंदिर से गायब हो गई। भूरा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे वो मूर्ति किसी भी हाल में चाहिए। जी साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मूर्ति ढूंढने की, पर ऐसा क्या है उस मूर्ति में? उसे चुराने के चक्कर में हमारे 4 आदमी लापता हो चुके हैं। गांव वाले जिस मूर्ति को साधारण मूर्ति समझ रहे हैं, असल में वो पांडवकालीन मूर्ति है। मेरी सालों की रिसर्च के बाद वो पांडुलिपि मुझे प्राप्त हुई थी और उसी पांडुलिपि के जरिए मैं इस गांव तक पहुंचा था। पर ऐसा क्या लिखा है उस पांडुलिपि में? ये हजारों साल पुरानी बात है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय के इस क्षेत्र में आए, तब यहां मां रेणुका ने पांडव को दर्शन दिए थे। पांडव जब स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, तब अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से मिली हुई नागमणि को मां रेणुका के चरणों में समर्पित कर दिया। मां रेणुका उसी जगह पर नागमणि के साथ मूर्ति रूप में स्थापित हो गई। यही वो मूर्ति है जो मुझे चाहिए। मूर्ति में जो नागमणि है, उसमें किसी भी बड़ी से बड़ी और लाइलाज बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। यहाँ तक कि मरते हुए इंसान को भी नया जीवन दे सकती है। और उसी नागमणि में नागलोक की भी चाबी है। नागलोक? ये सब छोड़ो बुरा, किसी भी तरह उस मूर्ति को मेरे पास तक लेकर आओ, नहीं तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जी साहब, मैं अपने सारे आदमियों को काम पे लगा देता हूँ। प्रधान जी नमस्कार। कहो एसडीओ, कैसे आना हुआ? बसंत पर हुए हमले के ऊपर पूछताछ करने आया हूँ। कैसी पूछताछ? बाघ ने बसंत के ऊपर हमला किया और वो मारा गया, सब कुछ तो साफ है। आपका तो काफी करीबी था बसंत। ऐसा भी करीबी नहीं था, साथ उठना बैठना था। मैं भी ठाकुर, वो भी ठाकुर। अच्छा, वैसे बसंत की मौत से पहले आखिरी बार कब मिले थे आप उससे? उसी दिन दोपहर के बाद चौपाल पे मुलाकात हुई थी। फिर अगले दिन ये खबर सुनने को मिली। अच्छा, और ये मंदिर की मूर्ति का क्या मामला है? क्या लगता है आपको, किसने चुराई होगी और क्यों? देखो,
मुझे तो उन बाहरी लोगों पे शक है जिन्हें महावीर पैसों के लालच में अपनी ज़मीनों का सौदा करके यहाँ बसाना चाह रहा है। अभी 2 साल पहले ही एक शहर के लेखक को उसने यहाँ बसा दिया अपनी ज़मीन बेचकर। और ये बाहरी लोग ही किसी ना किसी लालचवश मूर्ति चुराने की कोशिशों में लगे थे। पर ऐसा क्या है उस मूर्ति में? तुझे पानी लाने के लिए किसने बोला? अंदर जा, अंदर। और ये पानी भी वापस लेकर जा। अच्छा सुनो एसडीओ, एक बात और है। ये जो मंदिर का पुजारी है वो भी बहुत लालची है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है कि मंदिर में चढ़ावे का सोना भी ये गायब करता है। ये भी मूर्ति चोरी के पीछे हो सकता है। ठीक है। ये कोई पागल है क्या? हाँ साहब, सही कहा आपने। ये पागल है, लाटा है नत्थी बेचारा। क्या हो गया इसे? अरे साहब क्या बताना है, पहले ऐसे नहीं था। पहले यह हट्टा कट्टा जंगल में बसंत के साथ लकड़ी काटने के चक्कर में इसका झगड़ा हुआ, गुत्थम गुत्थी हो गई, दोनों के हाथ पैर चलने लगे साहब। और प्रधान जी अपने दोस्त बसंत को बचाने के चक्कर में बीच में कूद पड़े और इसी गेमा गेमी में इसका सर जो है साहब पत्थर पर लग गया। बहुत गहरा सदमा लगा साहब। तब से लाटा है। जसपाल का एक ही बेटा था, वो भी से पागल हो गया। तो जसपाल ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की क्या? अरे ताकतवर लोगों का कहा होता है साहब, सरकारी लोग और ताकतवर लोग सब कुछ घुमा देते हैं। गांव वाले इकट्ठा भी हुए, लेकिन बसंत ने इसके बाप को धमका दिया और बोला कि अगर शिकायत करेगा तो नत्थी को पेड़ काटने के जुर्म में अंदर डलवा देगा। और प्रधान जी ने भी तब पंचायत बुलाई और मामला रफा दफा कर दिया साहब। मतलब गहरे दोस्त थे बसंत और ठाकुर बलबीर। अरे साहब दांत कटे की दोस्ती थी दोनों में, पर बहुत गिरे हुए आदमी है साहब। गांव वालों को परेशान करके रखा हुआ है। अच्छा मदनू जी साहब। ये पंडित जी कहाँ मिलेंगे? अरे मैं ले चलता हूँ आपको, आओ मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ। तो आप लोग ये काम करो और जो मैंने बात आपको कही है ना, उसे बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? अब आप लोग जाइए। अच्छा प्रताप सुनो, कि जो स्कूल के अकाउंट में फंड आया है ना, उसे इस चेक से निकाल लाओ। मैडम जी कुछ पैसे हमारे अकाउंट में भी डलवा दिया करो, फंड तो बहुत आ रहे हैं स्कूल में। ठाकुर साहब माल तो इतना आ रहा है कि डीएम के स्कूल बंदी के आदेश के बाद भी बच्चों को स्कूल खोल के पढ़ाया जा रहा है यहाँ। बबीता जी बच्चों की इतनी शिकायतें सुनती हैं, कुछ शिकायतें हमारी भी सुन लिया करिए। अरे रे बैठिए 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 बैठिए। आप क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं? मुझे और भी काम। अरे सुनिए तो, हम भी तो काम की ही बात करने आए हैं, बैठिए तो। बताइए क्या बात करनी? ये जो स्कूल की बिल्डिंग और शौचालय के रखरखाव के लिए सरकारी फंड आया है, उसको ठिकाने लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। क्या मतलब है आपका? ओहो, अब इतनी भी ना समझना बनो। ये सारा पैसा अंदर किया जा रहा है और आप भी इस गड़बड़ झाले में शामिल हैं। क्या बकवास कर रहे हो बलबीर?
बलबीर नहीं, ठाकुर बलबीर सिंह। मैं सब जानता हूँ क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे और सहदेव के बीच। हमारे बीच जो भी चल रहा है ना, वो हमारा निजी मामला है। तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। और अब निकलो यहाँ से। मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना, ये जो सब तुम कर रही हो ना हेरा फेरी, इसके लिए मैं तुम्हें गांव से निकलवा के रहूंगा, समझ गई? अरे जा जा, तेरे जैसे ठाकुर बहुत देखे हैं। दफा हो यहाँ से। ठीक है। पंडित जी पूजा कर रहे होंगे, मैं लेके आता हूँ उनको। आ गए बेटा, लो बेटा प्रसाद खाओ। हे पंडित जी, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। ठीक कह रहे हो बेटे, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, अगर ये किसी के भी साथ भी होगा तो वो भी ऐसा ही सोचेगा। लेकिन देवी माँ के प्रसाद को मना नहीं करते। देवी की शक्ति ही तुम में आस्था जगाएगी। अच्छा पंडित जी, जिस रात मूर्ति की चोरी हुई, उस शाम आपने मंदिर से किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते तो नहीं देखा ना? नहीं, उस दिन तो मैं मंदिर में आया ही नहीं। अरे क्या पंडित जी, झूठ क्यों बोल रहे हो आप? उस दिन शाम को मैंने आपको मंदिर में जाते हुए देखा था, मिले नहीं थे हम? उस दिन दरअसल मैं ये भूल गया था कि मैंने गर्भगृह में ताला लगाया है या नहीं, बस वही देखने जा रहा था। अच्छा पंडित जी, ये मंदिर की ताले की चाबी किस किस के पास रहती है? एक मेरे पास और एक ठाकुर बलबीर के पास। सुना है मंदिर में रखे सोने पर भी कुछ लोगों की नजर रहती है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये आपसे किसने कहा? ठाकुर बलबीर के मुंह से सुन के आ रहे हैं हम ये सब। ठाकुर बलबीर सिंह? ठाकुर बलबीर की बातों में बिल्कुल मत आइएगा आप, बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा उस पर। 24 घंटे पी करके लोगों को परेशान करता रहता है। हाँ ठीक कह रहे हैं पंडित जी, एकदम गिरा हुआ आदमी है ठाकुर बलबीर। उस दिन भी जब मैं मंदिर में आ रहा था तो शराब पी करके पसंद से झगड़ रहा था। अरे उस दिन तो बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी। ठाकुर बलबीर सिंह मरने मारने पे उतारू था। और उसी रात को बसंत भी मारा गया। क्या पंडित जी आपको पक्का यकीन है उसी शाम की बात है? 100% उसी शाम की बात है। अच्छा सर, इसका मतलब ठाकुर बलबीर सिंह जो दिखता है वो है नहीं। दे भाई, महावीर की जमीन को भी हड़पना चाहता है। ये महावीर कौन है? अरे बलबीर का सौतेला भाई साहब। इन दोनों का आपस में जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है और पूर्व प्रधान सहदेव, ठाकुर सहदेव सिंह, उसका खास है ये महावीर। मामला सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। अरे साहब, मेरा भेड़ों को लाने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ साहब। हैं? ठीक है, जाओ। ठीक है साहब। पर सावधान है ना? जी साहब, जी साहब, जी साहब। सुनील सर, वो घर किसका है? सर मदनू बता रहा था कि बाहर का कोई लेखक है, पिछले 2-1 साल से वहाँ रह रहा है। ठाकुर महावीर सिंह ने अपनी जमीन उसे ही बेची थी। इस लेखक की क्या कहानी है, पता करना पड़ेगा। तो दर्शकों, आज का दूसरा अंक आरंभ होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ठाकुर महावीर सिंह जी द्वारा रामलीला कमेटी मंच को 11,000 रुपए की राशि भेंट की है। तहे दिल से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अरे तू यहाँ तालियां बजा रहा है?
जा जाके मेरे नाम से 21,000 रुपए की घोषणा करवा गया। ठाकुर साहब, पिछली बार भी आपने 11,000 देने की घोषणा करवाई थी, पर दिया कुछ भी नहीं। अरे ये सब तू नहीं समझेगा, पैसे कभी भी दिए नहीं जाते, बस पैसे देने की घोषणा करवाई जाती है। अब जा दौड़ के जा। दर्शकों, आज ठाकुर बलबीर सिंह जी द्वारा रामलीला कमेटी मंच को 21,000 रुपए की राशि भेंट की गई है, तो जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। हाँ आपका, जनता आपकी, राज कर रहा कोई और। ऐसे कैसे महावीर, तुझे कितनी बार आगाह किया था कि बाहरी लोगों को गांव की जमीन पर मत बसा? नतीजा खुद देख ले। मंदिर से मां की मूर्ति चोरी हो गई और बाघों के हमले भी शुरू हो गए। आगे न जाने कौन सी विपदाएं आने वाली हैं। ठाकुर बलबीर, मंदिर में मूर्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी तेरी थी, वो तो तू कर ना सका, और अब जिस मुद्दे से तेरा को लेना देना नहीं है उसमें तू टांग अड़ा रहा है। वाह! तू बीच में क्यों बोल रहा है जब मैं महावीर से बात कर रहा हूँ? सही तो बोल रहा है सहदेव। मेरी जमीन मैं उसे बेचूं या दान कर दूं, तुझे क्या मतलब? ठीक है ठाकुर साहब। तेरी जमीन, उन जमीनों का असली वारिस मैं हूं। तूने तो हड़पी है वो जमीनें, और ये जो हमारे खानदान का कुल का लॉकेट तू लटकाए घूमता है ना, उसका भी असली हकदार मैं हूं। ठीक है ठाकुर साहब आपने। हाँ, वारिस। पिताजी मुझे वारिस बना के गए थे, इस जमीन का भी और उस लॉकेट का जिसे मैं पहन के घूमता हूँ। उन्हें पता लग गया था इतना बड़ा यास है तू। ठाकुर साहब भी ठीक कह रहे हैं। महावीर, अपनी औकात में रह। तेरी माँ हमारे यहाँ आया हुआ करती थी, तो उसी खून की गर्मी है मेरे अंदर जो तेरे अंदर है। अभी दिखाता हूँ तेरे खून की गर्मी, तेरी औकात। क्या कर रहे हो आप लोग? बंद करिए ये तमाशा। लोग रामलीला देखने आए हैं यहाँ। अरे कम से कम रामलीला की गरिमा को तार तार तो मत करिए। आप भी ठीक करें। जाइए यहाँ से। जसपाल, समझा ले इसे, वरना यही ढेर कर दूंगा इसे। घर चलिए आप, यहाँ झगड़ा करके और तमाशा मत करिए। हाँ हाँ, चलिए। मत कीजिए। सर, वो संदीप का कॉल आया था। सुमिन रेंज के मैनेटर को हमारी टीम ने ट्रैंकुलाइज कर दिया। थैंक गॉड, दैट्स सच अ रिलीफ। आज बहुत दिनों बाद अच्छी खबर सुनने को मिली। सुनील, उनमें कई सवाल उठ रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। कैसे सवाल सर? ये ठाकुर बलबीर कुछ तो जानता है जो हमसे छुपा रहा है। एक बार कल ठाकुर बलबीर के घर पूछताछ करने चलना पड़ेगा। ठीक है सर।